आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो।
आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल। जोर से बोलो। आपने बहुत ही प्रेम से आग्रह किया भागवत कथा के लिए। और वास्तव में भागवत कथा का तात्पर्य क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसका परिणाम क्या है, मैंने अल्पमति से ईश्वर की कृपा से सबके सामने रखने की कोशिश की। मैंने कल भी कहा कि
जो कथाएं होती हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता। हरि चैतन्य अपने किसी भी वक्तव्य के द्वारा समाज में वाद पैदा करने नहीं आया, विवाद पैदा करने नहीं आया। ये तो एक मधुर संवाद पैदा करने आया है। मेरा प्रयास तो एक आपसी विचार विमर्श का है। वो भी जो करते हैं, वाणी पवित्र करते हैं, अपनी लोगों के कान पवित्र करते हैं, वातावरण पवित्र करते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं सबको। लेकिन लगता है भागवत कथा का तात्पर्य ही नहीं जानते हैं। कथाओं के नाम पर व्यावसायिकता ने जो जगह ले ली है, कथा के नाम पर कई बार भोंडे प्रदर्शन ने जो जगह ले ली है, उसे कथा स्वीकार करने में भी शर्म आती है। एक स्वस्थ मनोरंजन मात्र बनकर के रह गया, मात्र। मैं देश के नहीं, दुनिया के सारे विद्वानों से अगर पूछूं तो शायद उत्तर गलत आएगा। भागवत की कथा किसकी कथा है? आपने भी बहुत सुनी होंगी, बताइए ना किसकी कथा है? बोलिए। भागवत की कथा किसकी कथा है? कृष्ण जी की। बिल्कुल सही कहा, लेकिन गलत है। भागवत कथा भगवान की कथा नहीं है। अटपटा सा लगेगा, लेकिन गहराई से सोचिएगा। अगर भागवत कथा परमात्मा की कथा होती, भगवान की कथा होती, तो भगवत कथा होता नाम। भगवत माने भगवान, लेकिन भागवत का तात्पर्य भगवान नहीं है। जो भगवत पारायण है यानी भक्त हैं, वो भागवत कहलाते हैं। हम ध्रुव जी को परम भागवत कहते हैं, हम प्रहलाद जी को परम भागवत कहते हैं, हम हनुमान जी को परम भागवत कहते हैं, हम विभीषण जी को परम भागवत कहते हैं, हम मीरा को भागवत कहते हैं, सूरदास को भागवत कहते हैं। ये जितने भी गुरु नानक देव को परम भागवत कहते हैं, ये जितने भी भक्त और संत हैं, इन सबको हम भागवत कहते हैं। यानी जो भगवत पारायण है, भगवान में लगे हुए हैं, वो भागवत कहलाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? भागवत कथा कृष्ण कथा नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, ये तो प्यारे भक्तों की कथा है। लेकिन हमें तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है ना उसमें। अरे हरि चैतन्य के बारे में कोई बात करेगा तो उसके पिता का नाम तो स्वाभाविक आएगा ही भाई, उसके गुरुदेव का नाम तो स्वाभाविक आएगा ही ना। ये कौन सी विचित्र बात है? अगर हम प्रहलाद का नाम लेंगे तो नरसिंह भगवान तो आएंगे बीच में, नहीं आएंगे? बोलो। हिरण्यकश्यप भी आएगा। हम ध्रुव की कथा करेंगे तो भगवान का नाम आएगा ही आएगा ना। नारद जी जैसे संतों का नाम भी आएगा ही आएगा ना। विभीषण जैसे भक्त का नाम ले, पवन पुत्र हनुमान जैसे भक्त का नाम ले, भरत जी जैसे महाभागवत का नाम ले, तो श्री राम का नाम तो आएगा ही आएगा। इसमें क्या संदेह की गुंजाइश? मेरा खुला चैलेंज है, अगर इसके विपरीत कोई बोल सके तो खुला चैलेंज। भागवत का तात्पर्य भगवान नहीं, जो भगवान में पारायण है, भगवान में लगे हुए हैं, भगवान में तल्लीन है, उन भक्तों की कथा है। इसलिए वहां आपको ध्रुव की कथा मिलती है, प्रहलाद की कथा मिलती है, उन सारे भक्तों की कथा मिलती है। हरि बोलना पहली बात। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, भागवत कथा सुनने का फल हमारे सामने ये होना चाहिए। भागवत कथा सुनने का तात्पर्य
कि हम सब भगवत पारायण हो जाएं, यानी भगवान के प्रेमी बन जाएं, हम भी उन भक्तों की कैटेगरी में आ सके। पहले हमारी कोशिश हो कि हमें परमात्मा प्रिय लगे, कुछ ऐसा बने, और उसके बाद तो यहां तक पहुंचना है कि हम भगवान को प्रिय लगे। और अगर भगवत पारायण बनना है, हमें उस भागवत कथा का सार अपने जीवन में अपनाना है, उसका सही रूप समझना है। चारों शब्द आपको शिक्षा दे रहे हैं। भागवत बनना है तो सबसे पहले भागवत का अक्षर है भा, यानी भाव सृजन तुम्हारे अंदर हो जाए, तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाए, बस। क्योंकि भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणारणव। परमात्मा किसके अधीन होता है? भाव के अधीन है। पवन पुत्र हनुमान जी ने भी वश किया। पवन पुत्र हनुमान जी ने नहीं, उनकी भावनाओं ने वश में किया है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। जिसके वश में सारी सृष्टि है, उस भगवान को भी अपने वश में कर रखा है। कौशल्या के वश में है वो यशोदा के वश में है, वो देवकी के वश में है। इनकी क्या सामर्थ्य है जो जगत पिता को बेटा बना करके दिखा दे? खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई हिम्मत नहीं है। जगत पिता को अपना बेटा बना करके दिखाने की सामर्थ्य, अपनी गोदी में खिलाने की सामर्थ्य, अपने आंगन में विहार करने की सामर्थ्य, अपने हाथों से खिलाने की सामर्थ्य, स्वयं उसको विश्राम कराने की सामर्थ्य, उसके साथ व्यवहार करने की सामर्थ्य इनमें नहीं है, इनके प्रेम और भावनाओं में है। याद रखें, कौशल्या की सामर्थ्य नहीं है, कौशल्या के प्रेम की सामर्थ्य है। देवकी की सामर्थ्य नहीं है, देवकी के प्रेम की सामर्थ्य है। कौशल्या की, यशोदा की सामर्थ्य नहीं है। यशोदा के आप कथाओं में उसमें सुनते भी हैं, एक दिन करके दिखाया है, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। बहुत शिकायतें आई, मां कहने लगी आज तो उखलते बांधूंगी लाला। यमलार्जुन का उद्धार करना है ना। कुबेर के वो पुत्र जिन्होंने अश्लीलता और फूहड़पन की चरम सीमा लांघ दी थी, नग्न होकर के खड़े रहे, जल विहार कर रहे थे, बाकी सब भाग गए, लेकिन वो नग्न खड़े रहे। नारद जी ने देखा तो शाप दिया था, जाओ इसी तरह से खड़े रहोगे, तुम वृक्ष बन करके खड़े रहोगे। जब क्षमा याचना की है तो संत उसी को कहते हैं, बड़ा उसी को कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, वो क्षमा भी कर देते हैं। अगर गलती का एहसास हो जाए तो, गलती पुनः न करने का संकल्प लिया जाए तो, बार बार गलती को रिपीट न किया जाए तो क्षमा किया है। आज वो शाप जो दिया था वो वरदान सिद्ध हो रहा है, उनके मुख से निकलता है। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद के महल के द्वार पर बनोगे। और एक दिन ऐसा होगा, ऊखल से बंधे हुए कन्हैया तुम्हारे बीच में आकर के ऊखल को फंसाएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। कृष्ण स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। याद रखना, बड़े लोग अगर क्रोध में आकर के तुम्हें शाप भी देते हैं तो भी तुम्हारा बुरा नहीं होगा, वो शाप भी तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। मुनिराज ने शाप दिया, अहिल्या को बहुत बुरा लगा था। दुनिया चाहे मुझे गलत समझ जाए, लेकिन मुनिराज तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। क्या इनको पता नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है? इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके आया, मुझे क्या मालूम ये धोखा हो रहा है। उसको शाप दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था। क्या अंतर्यामी मेरे स्वामी को यह मालूम नहीं है? बड़ा भला बुरा कहा था जब शिला बन गई थी, लेकिन जब श्री राम ने उद्धार किया, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना।
आज मुझे पता लग रहा है, बड़े जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, उनका क्रोध भी हमारा भला कर जाता है, उनका शाप भी हमारा भला कर जाता है। आज अगर मुनिराज ने शाप ना दिया होता तो उनके चरणों की, प्रभु के चरणों की रज मुझे कहां मिलती और मेरा उद्धार कहां होता। मुनि शाप जो दिया अति भल, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया, अच्छा हुआ। ऐसे तो 2-4 श्राप और मिल जाए तो बढ़िया है। हरि बोल रहा है। आज वो लीला बता रही है। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है भगवान को वश में कर ले। वो प्रेम और भावनाओं में ताकत है। मैया यशोदा रस्सी लेकर के आती है। कृष्ण का आज एक और नामकरण हो गया, दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। पेट में जब रस्सी बांधी गई तो दामोदर कहलाती है। लेकिन रस्सी जब बांधी तो आप 1.5 अंगुल भी सुनते हो, 2.5 अंगुल भी सुनते हो, कई जगह पर कई तरह से है। मैं 2.5 अंगुल ले लेता हूं, 2.5 अंगुल कम पड़ गई है। मैया यशोदा देखती रह गई। एक और रस्सी लेकर के आई, रस्सी से रस्सी बांधी, फिर लपेट दिया है। लेकिन लपेटने के बाद देखा तो 2.5 अंगुल फिर कम पड़ गई है। फिर रस्सी डाली, फिर बांध करके लपेटी, फिर 2.5 अंगुल कम पड़ गई है। रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी लाती रही। घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई। दौड़ी दौड़ी पड़ोस में गई, बहन कोई रस्सी है क्या? क्यों, क्या हो गया? बोले दे दे तू पहले। इस समय रस्सी लेकर के आई, वो भी बांधी तो 2.5 अंगुल कम पड़ गई है। आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर भय के मारे कांपने लगा है। कौन है तू लाला? पर लाला मेरी इज्जत रख ले, मुंह पे कछु अपराध है गयो तो क्षमा कर दे। एक बार बंध जा लाला, एक बार बंध जा। आंख से आंसू क्या बहे, पता नहीं रस्सी कैसे हल्की हल्की सरकी और कन्हैया को बांध दिया है रस्सी से। क्या तात्पर्य है? यशोदा की ताकत नहीं है जो कन्हैया को बांध करके दिखा दे। यशोदा के प्रेम में ताकत है, दुनिया के मालिक को भी बांध करके दिखा दिया है। वो जो प्रेम जब आया, 2.5 अंगुल इसीलिए कम पड़ी है क्योंकि सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। 2.5 अंगुल कम पड़ने का तात्पर्य वो जो 2.5 अक्षर प्रेम का है वो कम था। जैसे ही प्रेम छलकने लगा, कन्हैया बंध गया है। याद रखना, इनकी सामर्थ्य नहीं है, वो तो भाव के वश में है, प्रेम के वश में है और दुनिया की कोई ताकत उसे बांध नहीं सकती है। अगर भागवत बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर भाव उत्पन्न करने की कोशिश करो और जो ग्रंथ तुम्हारे अंदर भाव पैदा करने की कोशिश करे, मैं उसे भागवत कहने को तैयार हूं। जो भाव का सृजन कर दे, क्योंकि भाव जैसा होगा वैसा ही तो सब कुछ दिखाई देगा हमें। दुनिया की हर वस्तु, हर पदार्थ, हर प्राणी, यहां तक कि भगवान को भी हमारे सामने खड़ा कर दो। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दुनिया की हर वस्तु, हर प्राणी, हर पदार्थ, यहां तक कि परमात्मा भी हमें वैसे ही नजर आते हैं जैसी हमारी भावना होती है। याद रखना। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उस भयानक जंगल के अंदर, एक बियावान जंगल के अंदर एक टूटा हुआ खंडर देखा। चोरी का माल छुपाने की अच्छी जगह है। हरि बोल, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चला गया। एक दूसरा व्यक्ति निकला, डकैती करके छुपने के लिए अच्छी जगह है, वो भी चला गया। तीसरा व्यक्ति आया वहीं से, वो कर्म करने की अच्छी जगह है, कोई देखेगा नहीं यहां पे तो। हरि बोलना। चौथा व्यक्ति आया उसी जगह से, उसी जगह को देख करके, वो क्या कहता है? जरूर यहां चोर और डकैत छुपते होंगे। आज तो अकेला हूं, कल फोर्स लेकर के आऊंगा, तलाशी लूंगा यहां की। हरि बोलना। मेरे क्षेत्र में है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा सुनसान जंगल के अंदर ऐसी जगह है। एक चोर या चोरों से संबंध रखने वाला था, उसे चोरी का माल छुपाने की जगह, एक ही जगह है, जगह अलग अलग नहीं है। एक को डकैती करके छुपने की जगह नजर आती है, एक को कुकर्म करने की जगह आती है, एक को चोरों और डकैतों का अड्डा नजर आता है। वो स्थान किस लिए कभी बना होगा, किस काम का है, कोई नहीं जानता, लेकिन सब अपनी अपनी भावनाओं से दर्शन कर रहे हैं उसके।
हरि बोलना, जोर से बोलो ना। परमात्मा श्री राम जब जनकपुर में पहुंचे, धाये काम धाम सब त्यागी, सब दौड़ दौड़ करके सब काम धाम छोड़ के भी दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय सार्थक करने का मौका फिर पता नहीं मिले ना मिले, ऐसा समय फिर आए ना। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। जब जीवन को सार्थक करने का मौका मिले, उस मौके को अपने हाथ से नहीं चूकना चाहिए, यही समझदारी है। आज मौका मिला है, भाग भाग के जा रहे हैं, सबकी भावनाओं को पूर्ण करते हुए श्री राम धनुष यज्ञशाला में पहुंच गए। और धनुष यज्ञशाला में जब पहुंचे, तुलसी उस समय रामायण में लिखते हैं, किसी को बहुत छोटे से बच्चे नजर आ रहे हैं, छोटे से बच्चे। दूसरे ने देखा, कहने लगा हा, हमें तो अपने सगे संबंधी जैसे नजर, हमें ऐसा लगता है हमारे अपने हैं। हरि बोलना, ये तो मेरे हैं, ये तो हमारे हैं। तीसरे ने देखा, जब भक्तों ने देखा, तो भक्तन इष्ट देव समत्राता, उन भक्तों को रक्षा करने वाले भगवान की तरह नजर आ रहे हैं। योगिन परम तत्व में भाखा, जब योगियों ने देखा, उन्हें परम तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। रहता असुर जे छो निपवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। वहां पर कुछ राक्षस भी जो राजा का वेश बना करके बैठे हुए थे, नकली, उनको तो भयानक नजर आ रहे हैं वो। अब राम जी तो एक ही है, किसी को भयानक नजर आ रहे हैं, काल से भी भयानक, किसी को छोटे से बच्चे नजर आ रहे हैं, किसी को सगे स्वजन नजर आ रहे हैं, किसी को परमात्मा नजर आ रहे हैं, किसी को परम तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। तुलसी को लिखना पड़ा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी न रह सकी। परमात्मा अलग अलग नहीं है, लेकिन जिस भाव से देखेंगे। भक्ति में हृदय का स्थान सबसे ज्यादा है, दिमाग का नहीं उतना, काय का है। और हृदय जब द्रवित होता है तो आंखों से जल बहने लगता है, बस यहीं से भावों की शुरुआत हो जाती है। याद करो, मैंने कहा था यहां पर बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। एक नहीं, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं यहां, और अधिकांश लोगों को मालूम है, अगर आप भी शरीर विज्ञान की जानकारी रखते हो तो आपको भी पता होगा, हमारे शरीर में पहले कहते थे 80% से भी ज्यादा जल है। कितना पानी होता है बताइए? अभी जो रिसर्च है वो 65 से 70% जल बताती है। 65 से 80% तक हमारे शरीर में जल है, ठीक है। और खून कितना है? 5 से 7 लीटर। हरि बोल, 5 से, हमारे शरीर में 65 से 80% जल है, और मात्र 5, 6 और बहुत ज्यादा किसी का हुआ तो 7 लीटर रक्त होता है। मेरा प्रश्न है आपसे, शरीर में सारा का सारा पानी ज्यादा है, लेकिन जब शरीर में चोट लगती है तो खून क्यों निकलता है? और हृदय में 100% रक्त है, 100% रक्त है, क्योंकि तो पंपिंग स्टेशन है ना, सारा खून आता है यहां और यहां से पूरे शरीर में जाता है, पूरा का पूरा रक्त है इसमें। लेकिन जब दिल में चोट लगती है तो आंखें क्यों बहने लगती हैं? मुझे बता दो, पानी क्यों निकलता है? जब शरीर में चोट लगती है तो खून निकलता है, और जब दिल में चोट लगती है तो पानी क्यों निकलता है, जबकि वहां खून ही खून है? अरे बताओ ना, कोई तो खोज के बताओ ना भाई। मेरा प्रश्न है ये आपसे, इतने प्रश्न पूछते हैं आप, मैं हर एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। मेरा प्रश्न है कि शरीर में जहां सर्वाधिक जल ही जल है, उसमें जब चोट लगती है तो खून निकलता है, और जहां खून ही खून है वहां जब चोट लगती है तो जल निकलता है। हरि बोल, क्या बात है, क्या बात है। ये हृदय में जब भाव पैदा होते हैं तो जल बाहर आने लगता है। ये भाव का चमत्कार है।
भाव अगर हमारे अंदर नहीं है तो परमात्मा के प्रिय नहीं बन सकते, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा के, कल भी मैंने आपसे कहा, बहुत पुराना गीत है वो, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए और भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। वो आपकी किसी चीज का भूखा नहीं है, आपके वस्तु पदार्थ का भूखा नहीं है, वरना दुर्योधन का भोजन छोड़ता वो। जो माल वहां मिल रहे हैं वो विदुर के घर में कहां है? वहां तो रूखा साग मिला है, वहां तो केले के छिलके मिले हैं, केला भी फेंक करके निकाल बाहर फेंक दिया है। लेकिन वहां अभिमान है या भाव है? भाव के दर्शन हो रहे हैं। अयोध्या में उसको भोजन कितनी बार किया होगा मेरे राम ने, जनकपुर में भोजन किया होगा, कितने राजाओं महाराजाओं के किया। मैं उस दिन बता रहा था कि श्री राम ने जब जनकपुर में प्रवेश किया, इतना स्वागत हुआ, सत्कार, लंका के युद्ध के बाद, राजा बनने के बाद। और मां सुनैना ने आज अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाए हैं, गोल मेज घूमती जा रही है और हर पदार्थ आगे बढ़ता जा रहा है। जितनी तरह के भोजन का वर्णन है, सारे के सारे भोजन है। बताओ कितनी तरह के होते हैं? भोजन 4 प्रकार का होता है। कितने तरह के भोजन में कितने रस होते हैं बताइए? 6 रस। कितने कितने प्रकार के भोग बनते हैं? 56 भोग। कितनी तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं? 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। हरि बोल। जितना पाक कला, पाक शास्त्र में जितना जितना वर्णन है वो सारी चीजें आज बनी हुई हैं। मां सुनैना ने अपने हाथों से बनाई है। और परमात्मा का जो स्वभाव है, जैसे ही भोजन का एक कण भी अंदर गया, आहा हा बहुत स्वाद है, आहा बहुत स्वाद है, आहा बहुत स्वाद है। मां सुनैना को अभिमान आ गया, लगता है इतना स्वाद इनको भोजन नहीं मिला कभी, जो आज इतनी बड़ाई कर रहे हैं ये। हरि बोल रहा है। और रहा नहीं गया, पूछ लिया, हे लाल जी भोजन अच्छा लगा? आहा बहुत स्वाद, अति स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। इतनी तरह के पकवान एक साथ खाए कभी ना? हम भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, हमारे यहां कोई कमी नहीं है, कितने राजाओं के निमंत्रण, लेकिन एक साथ इतनी चीजें हमने नहीं खाई कभी। तो फिर तो इतना स्वाद भी कभी नहीं आया होगा। भगवान श्री राम चुप। लाल जी इतना स्वाद कभी नहीं आया होगा। भगवान श्री राम चुप। बताओ ना आप, इतना स्वाद कभी आया आपको? क्योंकि संतुष्ट है अंदर, उसके मन में भाव है, इतना स्वाद कभी आया ही नहीं होगा। इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, हाव भाव बता रहे हैं। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैंने कुछ गलत पूछ लिया जो आप रोना? मां हर प्रश्न पूछना, लेकिन ये प्रश्न मत पूछना कभी। नहीं नहीं बताना ही पड़ेगा, अब तो मैंने पूछा है, तो अब तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया इतने लोगों के सामने। नहीं बताइए आप, इतना स्वाद कभी आया? आंखों में आंसू भर के कहते हैं, मां कौशल्या के हाथ का भी भोजन किया है, मां सुमित्रा के हाथ का, मां बहुत प्यार करने वाली मां कैकेयी के हाथ का भी भोजन किया है। कितने अपने चाहने वालों के यहां भोजन किया, कितने राजा महाराजाओं के यहां भोजन किया, आपके यहां भी भोजन किया है। लेकिन मां जब जिद करके पूछ रही हो तो मैं सच बताता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, शबरी के बेजों की जब याद आती है ना, वो खट्टे झूठे मेरे सब फीका लगने लगता है, मुझे सब फीका लगने लगता है। आंखों में आंसू भर के मेरे राम जी कहते, जब उनकी याद आती है, उन खट्टे मीठे झूठे बेरों की, तो सब फीका लगता है। उसके ज्यादा स्वाद मुझे न कभी आया था, न आ रहा है, न कभी आएगा। गीता में आप पढ़ते हैं भगवान क्या कहते हैं, मुझे क्या पसंद है, क्या स्वीकार करता हूं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। हम क्या सोचते हैं, भगवान को फल चढ़ा दो, भगवान को फूल चढ़ा दो, भगवान को जल चढ़ा दो, भगवान को दूध चढ़ा दो। भगवान ने कहा है ना,
जो भी मुझे देता है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो शब्द भूल जाते हैं। यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक देता है वो स्वीकार करता हूं। चलो विदुर घर जइए ऊधो, दुर्योधन के कहा काज है, वहां आदर भाव न पइए ऊधो। चलो विदुर घर जइए ऊधो, चलो विदुर घर। भाव प्रधान है यह, क्योंकि संसार में कोई भी चीज हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, यहां तक कि भगवान भी हो, जैसा हमारा भाव हो हमें वैसा ही नजर आता है। एक ही चीज है, एक ही चीज, सब अलग अलग नजर क्यों आती है हर व्यक्ति को? क्योंकि सबकी आंख पे चश्मा अलग अलग लगा हुआ है। हरि बोल। किसी की आंखों पर दुर्भावना का चश्मा लगा हुआ है, किसी की आंखों पर ईर्ष्या का चश्मा लगा हुआ है, किसी की आंखों पर सुंदर भावों का चश्मा लगा हुआ है। सृष्टि वैसी वैसी रहती है, पर जैसी दृष्टि बन जाती है, दृष्टिकोण बन जाता है, जैसा नजरिया बन जाता है, जैसा भाव बन जाता है, वैसा ही हमें सब कुछ नजर आता है। वरना एक आदमी 10 को अच्छा लग रहा है, 10 को बुरा। अब आदमी अच्छा है कि बुरा है बताओ ना? वही आदमी है, 10 को अच्छा भी तो लग रहा है, वही आदमी 10 आदमी को बुरा लग रहा है। अब कैसे निष्कर्ष निकालोगे कि आदमी अच्छा है या बुरा है? कैसे? हरि बोलना। क्योंकि हमारी तो किसी की अच्छाई और बुराई परखने की अपने स्वार्थ प्रेरित परिभाषा है। देखा, हमें गाड़ी की जरूरत पड़ी, घर में 4-4 गाड़ी हैं, हमारे घर में कोई बीमार हो गया था, हम गए, हमने कहा गाड़ी दे दो थोड़ी देर। इतने गंदे लोग हैं, साफ साफ मना कर दिए। गाड़ी दे देते तो बहुत अच्छे थे, नहीं दी तो हरि बोल, जोर से बोलो ना। और गांव में चले जाओ, मेहमान आ गए, घर में चीनी नहीं थी, चाय बनानी थी, पड़ोस में गए, बहन एक कटोरी चीनी दे दे, मैं सुबह बाजार से लाके दे। इतनी गंदी है, पड़ोस में रह करके भी भगवान ऐसा पड़ोस, इतनी गंदी है, एक कटोरी चीनी को हो सकता उसके घर में भी ना हो। चीनी दे देती तो बहुत अच्छी थी, नहीं दी तो बोलो ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा अपने स्वार्थ से प्रेरित है। मेरा मतलब निकल गया, आदमी बहुत अच्छा है, मेरे मतलब के विरुद्ध चला गया, अरे पूछो मत भैया इतना, अरे भगवान करे जरूरत ना पड़े, पोल खुल गई, देखा कितना बनता था, बहुत ही गंदा। और चाहे तस्कर है, गंदे काम करने वाला है, अरे इतना अच्छा आदमी है, हमें गाड़ी की जरूरत पड़ी और कहता है एक नहीं 2-2 गाड़ी ले जाओ। इतना कितना गलत कर्म करने वाला व्यक्ति है, लेकिन हमारा स्वार्थ निकल गया, बहुत बढ़िया आदमी है, अरे टाइम पे काम आता है, ऐसा आदमी होना चाहिए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। याद करो, मैंने कहा था जब सेतु का निर्माण हुआ, समुद्र के ऊपर सेतु, आज तो वैज्ञानिक भी कहते हैं ये कोरी कल्पना और जल्पना नहीं है। आज तो विज्ञान ने भी, नासा ने भी सिद्ध करके दिखा दिया है, वो चित्र आ गए हैं जो बता रहे हैं कि यहां पर किसी ने कभी पुल बनाया था, वो पुल के पूरे दर्शन हो रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष में, अपनी धरोहरों को, अपनी संस्कृति को समझने में भी लोग बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। उनके प्रति भी उनके मन में वो आस्था और लगाव नहीं रह पाती है। याद रखना, जब अपनी संस्कृति को हम भूल जाते हैं, अपने मूल्यों को भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, अपनी धरोहरों को भूल जाते हैं, तो हमारा अस्तित्व फिर ज्यादा दिन का नहीं रहता है। मैं तो हमेशा एक बात कही है, एक बात, कि आज हर आदमी अपनी पहचान बनाने में बरकरार है। हर आदमी, जैसे तैसे लोग मुझे जान जाएं, क्यों गलत कह रहा हूं? बोलो ना, जोर से बोलो। हर आदमी अपनी पहचान बनाने में, कोई संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहता है, कोई खेल कूद के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहता है,
कोई शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहता है, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी, कोई उद्योग के क्षेत्र में अपनी, कोई राजनीति के क्षेत्र में अपनी, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहता है। कोई शक? बोलो ना, ऐसा कौन है जो ये ना चाहता लोग मुझे जाने? हर आदमी अपनी पहचान बनाना चाहता है। मेरा कोई विरोध नहीं है, परमात्मा करे आप कोशिश करें और आपकी समाज में एक प्रतिष्ठित पहचान बन पाए, मैं चाहता हूं। लेकिन मैं साथ में कहा करता हूं, अपनी पहचान बनाने की होड़ में अपनी स्वाभाविक पहचान को कभी खो मत देना। याद रखना, जो अपनी स्वाभाविक पहचान है इसे मत खो बैठना कभी। हमारी मानवोचित पहचान है, जिसे खो देंगे तो हम मनुष्य भी कहलाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। मनुष्य भी कहलाने के अधिकारी नहीं रहेंगे, याद रखना इस बात को। एक पशु, एक पक्षी, कीट मकोड़ा भी जब अपनी स्वाभाविक पहचान को खो देता है, आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे ये फलाना हो सकता है। आप पक्षियों का कितना भी ज्ञान रखते हो, कितनी भी पहचान रखते हो, और सामने मीठा बोलता हुआ कौवा कहीं नजर आ जाए, आपका दिल मानेगा कि कौवा हो सकता है? बोलो ना। आपकी आंखें कहेंगी ये कौवा है, आपका मस्तिष्क भी कहेगा ये कौवा है, लेकिन आपका दिल कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता ये कौवा हो सकता है, क्योंकि कौवा कभी मीठा बोलता ही नहीं है। कोयल कहीं कड़वा बोलती नजर आ जाए, कौन मानेगा ये कोयल हो सकती है? जरा सी आहट पर चौंक करके उठना छोड़ दे, वफादारी को छोड़ बैठे, कौन मानेगा ये कुत्ता हो सकता है? कुत्ते की पहचान वही है। एक पशु अपनी पहचान को खो देता है, एक पक्षी अपनी पहचान को खो देता है, एक कीट मकोड़ा भी अपनी पहचान को खो देता है, उसे आप उस रूप में स्वीकार नहीं करते। मेरा प्रश्न है, ए मानव, तेरी क्या पहचान है जिसे खोने के बाद तू भी मानव कहलाने लायक है? शास्त्र भी कह देते हैं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहचान को खोया है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में है लेकिन मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। आंखें बता रही हैं ये मनुष्य है, मस्तिष्क भी कह रहा है ये मनुष्य है, लेकिन मनुष्य नहीं हो सकते। मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मनुष्य के कर्म नहीं है ये तो पशुओं जैसे कर्म है, ये तो पशुओं जैसी प्रवृत्तियां हैं, ये पशुओं जैसा आचरण है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में पशु तुल्य विचरण कर रहे हैं। मनुष्य नहीं हो सकते हैं, जानवर से भी बदतर है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे तू रेत की एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। दोनों हाथ हरि बोल।
सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। क्या था तुझे कमाना, क्या कमा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। हरि बोल। पशुओं की भांति क्या तू ये काम कर रहा है, पशुओं की भांति क्या तू ये काम कर, इंसान की भी जात को बदनाम कर रहा है, इंसान की भी जात को बदनाम कर रहा है। क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। शास्त्र कहते तो मनुष्य नहीं हो सकता है, मनुष्य रूपी में मृगाश चलंती, तो मनुष्य तुल्य में पशु तुल्य विचरण कर रहा, क्योंकि तूने अपनी पहचान को खो दिया है। कोई कहे ये पंडित जी हैं, देख के लग रहा है अब शराब पी रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो, गंदा खान पान कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो। सच्ची मानिए, दिल मानेगा ये पंडित जी हो सकते? बोलो ना। लगता तो यार पंडित जैसा, बाप रे देखो जरा क्या खा रहा है, हरि बोल रहा। एक वेश से जैसे संत जैसा लग रहा, क्योंकि संत की परिभाषा वेश नहीं है। वेश का भी अपना महत्व हो सकता है, तिलक छापों का अपना महत्व हो सकता है, जटा जूट का अपना महत्व हो सकता है, सिर मुंडवाने का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन यही संतता नहीं है। मैंने तो बचपन में जब संत की परिभाषा लिखने की कोशिश की, मैंने लिखी नहीं। आप कहोगे क्यों? मैंने कहा संत शब्द में ही परिभाषा पूरी होगी, अब क्यों लिखूं? सत लिखा और सत पर बिंदु रखा मैंने, जैसे ही मेरे दिमाग में आया अब तो परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है, संत शब्द में छुपी है। सत पर एक बिंदु भी रख दो तो क्या बन जाता है? संत। बोलो ना, संत बन जाता है। यानी जो खाली सत की चर्चा ना करे, खाली सत का व्याख्यान ना करे, सत का भाषण ना करे, सत की खाली कथा ना करे, स्वयं भी चाहे वो बिंदु कतरा जीव हो, जब स्वयं सत्य पर आरूढ़ हो जाता है वही संत बन जाता है। उसकी कथनी और करनी का अंतर जब मिट जाए तो वो संत बन जाता है। जब उसके अंदर क्षमा, करुणा, कोमलता, उदारता, परोपकार, सुहृदता, पर दुख कातरता प्रवेश कर जाती है, वो संत बन जाता है। चाहे इस वेश में हो, चाहे इस वेश में क्यों ना हो। इस वेश में भी संत हो सकता है अगर संतता का आचरण है तो, और इस वेश में भी संत नहीं हो सकता अगर संत का वेश बनाया है तो। माता सीता भी भ्रमित क्यों हुई थी? बाहर का वेश देख करके हुई थी। इतना सुंदर वेश बनाया था सन्यासी का, माता सीता भी भ्रमित हो गई हैं। लेकिन जैसे ही बोलने लगे, पोल खुल गई है। बोले वचन दुष्ट की नाई, तो संत कैसे हो सकता है? सन्यासी कैसे हो सकता है? तेरी बातों में तो दुष्टता नजर आ रही है। हरि बोलना। हर एक की अपनी पहचान है, हर व्यक्ति की अपनी पहचान है, हर वर्ग की अपनी पहचान है।
डॉक्टर को मैंने कल आपसे कहा भगवान का रूप है और उदाहरण दिया। मैं कितने दिन तक भोजन नहीं कर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं सच बताऊं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे डॉक्टरों का ऐसा रूप देख करके। मैंने भगवान का रूप भी कह दिया, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माता पिता अपने आप को भगवान न समझे, लेकिन हम अपने माता पिता को भगवान से कम ना आके, याद रखें। डॉक्टर अपने आप को भगवान न समझे, लेकिन जिसको जीवन दिया है वो भगवान से कम ना आके। एक संत अपने आप को भगवान न समझे, लेकिन हमारी निगाह में वो भगवान से कम नहीं है। भगवान भी जिसके पैरों में झुकते हो। गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे, धर्म का नाश हो जाएगा, याद रखना। लेकिन शिष्य गुरु को भगवान से कम भी ना आके कभी। हर वर्ग की अपनी एक पहचान है, हर समुदाय की अपनी एक पहचान है, हर क्षेत्र की अपनी पहचान है, यहां तक कि हर राष्ट्र की अपनी पहचान है। अपने राष्ट्र की पहचान को कभी खोने की कोशिश मत करना। अगर इसकी आन बान और शान में चार चांद ना लगा सको, इसे बढ़ा ना सको, इसको कभी कम करने की कोशिश मत करना। भारत की हमारी अपनी एक पहचान है। यूं ही जगत गुरु नहीं रहा है। याद करो, मैंने कहा था मेरे देश से लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने सब लूट के ले गए, और चाहे आज अपने भी लूट रहे हैं। लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन एक व्यवसाय हो गया है। योग व्यवसाय बनकर के रह गया, आयुर्वेद व्यवसाय बनकर के रह गया, शिक्षा चिकित्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं व्यवसायिक हो गई हैं। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के उस भारतीय अध्यात्म के प्रचार प्रसार में जुड़ जाएं, ये भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। भारत फिर से जगतगुरु बनेगा।